नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आपका स्वागत है। जो बात बिहार में राहुल गांधी ने समझ ली और कन्हैया कुमार को आगे बढ़ा दिया, जिस बात को तेजस्वी यादव अच्छे से समझ रहे हैं, जिस मुद्दे को प्रशांत किशोर पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और टारगेट कर रहे हैं, यहाँ तक कि चिराग पासवान भी जिस मुद्दे के सहारे अगला नीतीश कुमार बनना चाहते हैं, उस मुद्दे को बीजेपी या तो समझ नहीं पा रही, या बीजेपी को लगता है कि मोदी का चेहरा और नीतीश कुमार का चेहरा चुनाव की नैया पार करवा देगा। क्या यही वजह है क्या यही वजह है कि जो ताज़ा सर्वे आया है, उसने भी उस चीज़ को पकड़ा है और महागठबंधन एनडीए के मुकाबले मामूली अंतर से सत्ता में आता हुआ दिखाई दे रहा है। सर्वे जिन्होंने नहीं देखा उनको मैं बता दूं कि सर्वे बता रहा है कि आज की तारीख में चुनाव हुआ तो महागठबंधन को 126 और एनडीए गठबंधन को 112 सीटें मिल सकती हैं। अब आप कहेंगे मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा क्या है? बिहार में जातिवाद बहुत है, इस बार भी चलेगा। हिंदू मुसलमान वहाँ कभी सफल नहीं हुआ, इस बार भी सफल नहीं होगा। ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने का कोई चांस नज़र नहीं आ रहा, अभी तक सर्वे में तो कुछ ऐसा संकेत मिला नहीं है। तो चलेगा क्या बिहार में? सबसे बड़ी बात है कि बिहार में बदलाव अगर होगा तो बेरोज़गार ये बदलाव लाएंगे। आप ये समझ लीजिए, पिछली बार नारा लगा था बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। इस बार नारा लग रहा है कि बिहार में बेरोजगार हैं और बदलाव की चाह है। इस बार एक नया नारा लग रहा है जो सारी कहानी साफ करता है, वोट दें बिहारी, नौकरी लें बाहरी। वोट दें बिहारी, नौकरी ले बाहरी, ये नहीं चलेगा। अब ये बात अलग है कि बीजेपी का ही एक आंकड़ा स्टडी किया हुआ कहता है कि उनकी नज़र में बिहार से बाहर देश के विभिन्न हिस्सों में 2 करोड़ के आसपास बिहार के लोग रह रहे हैं और नौकरी कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि नौकरी कर रहे हैं तभी रह रहे हैं, नहीं तो वापस अपने गांव आ जाते। 45% लोगों की नज़र में बेरोजगारी मुख्य मुद्दा है। देश में बेरोजगारी की औसत दर 3.2% है, लेकिन बिहार में ये औसत दर 3.9% है। बेरोजगार त्रस्त हैं, दुखी हैं, कोचिंग क्लास में जाते हैं, खान साहब की क्लास और खान सर की क्लास और पता ना कितने सरों की क्लास वहाँ चलती रहती है। यूपीएससी क्रैक करने जाते हैं, अपनी स्टेट का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, टीचर्स की जॉब है, रेलवे की जॉब है, लेकिन कभी तो लैंड फॉर जॉब स्कैम निकल आता है, जैसा लालू और उनके परिवार के लोगों के खिलाफ सीबीआई की जांच चल रही है कि रेलवे की नौकरी दी तो ज़मीन अपने नाम रखवा दी, या फिर परीक्षा लीक हो जाती है, पेपर लीक हो जाता है, पैसे वाले पैसे देकर परीक्षा पास कर जाते हैं। इससे आम जो युवा है, बेरोज़गार है, वह त्रस्त है। और बिहार में कोई प्राइवेट जॉब बहुत ज़्यादा नहीं है, फैक्ट्रियां बहुत ज़्यादा नहीं है, मल्टीनेशनल कंपनियों के मल्टीनेशनल ऑफिस ज़्यादा नहीं है, सर्विस सेक्टर इस रूप में आईटी के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मजबूर होकर लोग सरकारी नौकरियों पर ही ज़्यादा डिपेंड करते हैं। अग्निवीर वाला आ गया, नहीं तो पहले बिहार के बहुत से लोग सेना में चला जाया करते थे, वहाँ पर भी कुछ कमी आ गई है। फिर एग्रीगेट स्टेट है, बिहार में 49.6% जो जनता है वो कृषि के क्षेत्र से जुड़ी हुई है, 2022-23 का आंकड़ा है। मैन्युफैक्चरिंग जॉब, निर्माण की जॉब में जहां निर्माण होता है, फैक्ट्रियां होती हैं, छोटी हो बड़ी हो, एमएसएमई की हो या मल्टीनेशनल की हो, बड़ी बड़ी कारखाने, कार बनाने वाले, स्कूटर बनाने वाले, तमाम चीज़ें हों, तो बड़ी संख्या में लोगों को रोज़गार मिलता है। लेकिन बिहार में स्थिति बड़ी ख़राब है, 5.7% मैन्युफैक्चरिंग जॉब में है, ये भारत में सबसे लोवेस्ट शेयर है। 26% सर्विस सेक्टर में ज़रूर हैं, लेकिन कोई बड़ी नौकरियां नहीं हैं यहाँ पर, और एक्सपेंशन की संभावना भी बहुत कम नज़र आती है।
कंस्ट्रक्शन के जॉब में 18.4% है, निर्माण के क्षेत्र में, जिसमें तो बहुत सारे लोग मज़दूरी करने तक ही सीमित हैं, इससे ज़्यादा उनका ऐसे में जो बिहार के बेरोज़गार हैं, उन पर कन्हैया कुमार के ज़रिए राहुल गांधी ने डोरे डालने की कोशिश की। प्रशांत किशोर, आपको ध्यान है, गांधी मैदान में लाठी खाने बैठ गए थे छात्रों के अनुसार। तेजस्वी यादव तो अभी तक कहते रहे हैं कि जब वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे तो उनके कार्यकाल में 6 या 8 महीने में 2.25 लाख के आसपास नौकरियां दी गई थी और बेरोज़गारी को मुख्य मुद्दा बनाया था 2020 के विधानसभा चुनाव में, और अकेले दम पर सत्ता के बिल्कुल कगार पर पहुंच गए थे। और उसके बाद तो स्थितियां और ख़राब ही हुई हैं, उसमें कुछ अच्छापन नहीं आया है। अब बिहार के लोगों का ये जो नया नारा है बेरोज़गारों का, वोट दे बिहारी नौकरी ले बहारी, इसको तेजस्वी यादव ने अभी से पकड़ लिया है। कह रहे हैं कि उनकी सरकार बनी तो जो सरकारी नौकरियां बिहार में हैं उसमें 100% डोमिसाइल शर्त लगा दी जाएगी, यानी जो बिहार का डोमिसाइल होगा, 15 साल जिसका जन्म बिहार में हुआ हो, निवास स्थान वहाँ पर हो, 15 साल से ज़्यादा बिहार में रह रहा हो, उसी के लिए नौकरी संरक्षित की जाएगी, आरक्षित की जाएगी। संविधान कुछ कहता है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग अलग अलग राज्यों को लेकर सामने आई है, वो सब अलग चीज़ है, वो सब अलग कभी बहस का मुद्दा हो सकता है। लेकिन ये मुख्य चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है और बेरोज़गारों के हाथों में सत्ता की चाबी रहने वाली है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 1974 में जो संपूर्ण क्रांति जेपी ने की थी, उसके पीछे भी छात्रों का हाथ था। उस समय छात्रों के अंदर लालू यादव भी शामिल थे, छात्रों में नीतीश कुमार भी शामिल थे, छात्रों में अब जो नहीं रहे सुशील मोदी, वो भी शामिल थे। तो छात्रों की राजनीति से आगे निकले, सामाजिक न्याय के नाम पर नीतीश ने राजनीति की, अभी भी राजनीति कर रहे हैं, 20 साल से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, लेकिन बेरोज़गारी को दूर करने में कामयाब नहीं हुए हैं। तो मोटे तौर पर ये कहा जा रहा है कि अभी नीतीश कुमार की सरकार ने 4% सरकारी नौकरियों में आरक्षण बिहार के दिव्यांगों को देना तय किया। उससे पहले स्कूल के टीचर्स की जो वांट निकली थी, उसमें भी डोमिसाइल की बात कही गई थी, लेकिन तब साइंस और मैथ्स के टीचर अच्छे नहीं मिले, तो कहा गया कि देश का कोई भी नागरिक बाहर के प्रदेश का भी इस नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन अब सभी राजनीतिक दलों पर ये चुनाव का भार है, ये चुनाव की मजबूरी है कि उन्हें युवाओं का साथ देना पड़ रहा है। और आने वाले समय में अगर किसी भी पार्टी के घोषणा पत्र में ये बात सामने अगर आपको नज़र आए कि बिहार की नौकरी बिहार के लोगों को ही दी जाएगी, तो आपको कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। अब इसको भुनाने की कोशिश सत्ता पक्ष किस रूप में करेगा, क्योंकि 11 साल से तो डबल इंजन की सरकार है, बीच में महागठबंधन वाली सरकार को थोड़ा टाइम के लिए छोड़ दिया जाए तो मोटे तौर पर तो मोदी क्या बोलेंगे, नीतीश क्या बोलेंगे, उनके वादों पर क्या बेरोज़गार लोग भरोसा करेंगे, या फिर तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, कन्हैया कुमार, प्रशांत किशोर, चिराग पासवान, इनकी बातों पर लोग भरोसा करेंगे, ये देखना भी दिलचस्प रहेगा। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।